चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हमने पिछला यूनिट फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट देख लिया था। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने तीन चीजें देखी थी। एक तो हमने तनिष्मा देखा, दो लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन। उसके अलावा हमने अल्फाबेट्स देखे और फिर तनश्तुरमा देखा कि तीन लोगों का, एक दो लोग, एक तीसरा शख्स था जो दो लोगों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा रहा था। कि किसी शख्स को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है ये हमने देख लिया था। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग बी पार्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से अल्फाबेट्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अल्फाबेट्स टर्किश में जो है वो 29 लेटर्स हैं टोटल। उनमें से जो 29 में से 8 हैं वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल को टर्किश में ünlü कहते हैं और कॉन्सोनेंट को ünsüz कहते हैं। Türkçe'de toplam 29 harf var. Bu 29 harften 8 tanesi ünlü harfler, 21 ünsüz harflerdir. Harf 21 ünsüz harftir. अब जो वॉवल्स हैं उनमें से भी 8 वॉवल में से भी आगे उनकी सब डिवीजन है। एक मिनट। अच्छा, वॉवल्स की आगे सब डिवीजन है। इसमें आगे होता है कलन और इंजे। जो है, ये हमारे पास वॉवल है, आ है वॉवल, आ, फिर ए, आ, ए है, उ है, उसके बाद ई है, उसके बाद है जी हमारे पास ओ, ए और यू। ये हमारे पास टोटल 8 वॉवल्स हैं। इनमें से आगे कलन और जो इंजे हैं कलन में आ जाते हैं। आ, उ, ओ, उ, ये कलन है। कलन कहते हैं थिक को, मोटे को। और इंचे कहते हैं पतले को, बारीक को। उसमें है हमारे पास ए, ई, अ और यू। अच्छा जी, यहाँ से हम अगर लिख सकें इधर। अभी आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है?
व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, क्विक नोट्स वाला। ठीक हो गया, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने बताया कि 21 वॉवल्स हैं और सॉरी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 8 वॉवल्स हैं। 8 वॉवल में से जो 4 हैं वो कलन है। कलन इसका जो कलन पेंडुलर है वो लिख लेते हैं। कलन पेंडुलर डैश। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी आ उ ओ और उ। उसके बाद हमारे पास जो इंजे हैं वो लिख लेते हैं। इंजे जो बारीक, उसमें हमारे पास है जी इंजे एंड हार्ड डैश। उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी ए ई ए ई और ई। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये दो जो सब डिविजन है हमारे पास आगे। यहाँ पे इंजे का ई बड़ा आएगा, नुक्ते बाद आएगा। ये हो गया हमारे पास कलन और इंजे विंडो हार्ड फ्लैट। ये जो हमारे पास आगे हमने जब लेटर्स पढ़ने हैं, कोई भी हमने आगे ग्रामर पढ़नी है, उसमें हमारे पास आगे आ जाएंगी वॉवल हार्मनी। वो हमने लाजमी सीखनी है क्योंकि उस वॉवल हार्मनी के अकॉर्डिंग सारी ग्रामर हमारी अप्लाई होगी। जो हमारे पास टू वे वॉवल हार्मनी वो बिल्कुल इसी तरह इसके हिसाब से है। और आगे फोर वे वॉवल हार्मनी हार्मनी है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखते हैं। ये ऊपर वाली हमारे पास जो है ये टू वे वॉवल हार्मनी में आ जाते हैं। और नीचे है जी फोर वे वॉवल हार्मनी, वो भी लिख लेते हैं। फोर वे वॉवल हार्मनी, क्योंकि आगे हमने जो ग्रामर पढ़नी है उसमें वो यूज होगी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई लेटर, अगर कोई वर्ड के लास्ट में लास्ट वाला वॉवल जो है वो इस पे खत्म हो रहा हो तो हम आगे क्या करते हैं कि उ पे खत्म हो रहा हो तो उसके बाद हम लगाते हैं बल्कि ये हमारे पास आगे आ भी जाएगी। चलें, फोर वॉवल हार्मनी वैसे तो ग्रामर में दी हुई है, तो टू वे वॉवल हार्मनी हमने यहाँ पे देख लेनी है ऊपर कि अगर कि कौन सी ग्रामर में ये वाली यूज होगी और कौन सी वाली में ये। फोर वे वॉवल वैसे उधर दी हुई है। अभी इस पे टाइम ना जाया करें, हम डायरेक्ट ये टू वे देख के हम आगे चले जाते हैं उधर। अपनी वैसे मुझे थोड़ा सा ना ये आठ जो वोवल हैं इसकी चार क्या है, पतली आवाज वाले और चार मोटी वाले, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसमें डिवीजन है। कलन और बिल्कुल ऐसे कलन जो है वो मोटे को कहते हैं, इंजे बारीक को। जो आ है ओ उ, इनको ये भी कह देते हैं मोटी आवाज वाले, और दूसरे जो हैं बारीक वाले। और इसकी डिवीजन ये टू वे वावल हार्मनी के अकॉर्डिंग होती है कि टू वे वावल हार्मनी में अगर कोई लेटर का लास्ट जो है वो इनमें से किसी पे खत्म हो रहा हो तो उसके आगे हमने कैसे करनी है वो हम आगे देख लेंगे। तो ये हमारे पास ग्रामर में यूज होंगे। मैसेज, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? तो मैसेज आया हुआ है। मिस ये मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? उनको शायद उनका कनेक्ट नहीं हुआ।
ये अभी हम आगे देखेंगे ग्रामर, तो हमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है। आज की ग्रामर जो हमने देखनी है उसमें हमें थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए था कि वॉवल्स कौन से हैं। वो पिछले जब हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे तो उसमें हमने इसको क्लियर नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से आज इसको बताया है। इसमें हमारे पास बे जो बे वर्ड यानी बी पार्ट है, उसमें है नेरे लिसनिस। नेरे लिसनिस का मतलब है कि आप कहाँ से हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो हमने वर्ड पढ़ा था ना वो पिछले में, नेरे का वर्ड यूज हुआ था और उसके आगे दे लिखा हुआ था, तो हमने कहा था उसका मतलब होता है कहाँ पे। दे, दे का वर्ड जो है वो ग्रामर है, वो अलहदा से भी आगे आएगी। तो हमारे पास इस्तेमाल होती है कहाँ पर। तो ये असल में जो वर्ड था, रूट वर्ड, वो नेरे था। अब इसके आगे हमारे पास लग गया है ली। ली की जो है पूरी ल, ली, लू, लू, ये हमारे पास ग्रामर है। इसलिए ये पूछने के लिए कि कोई कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसको पूछने के लिए। फिर आगे सनस जो है, सनस ये हमारे पास सफिक्स लगा हुआ है सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन प्लूरल का। वो सफिक्स भी हमने देखने हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू हो जाएगा इसका। ओकियलम थिक्रालियरम पढ़ते हैं और इसको रिपीट करते हैं। बुकिम, ये कौन है, हमने पिछले में देखा था। बुकिम, शुकिम, ओकिम, बुने, शुने, ओने। इसमें क्योंकि सब इंसानों के बारे में पूछना होता है कि कोई कहाँ से बिलोंग करता है, तो हमने हमेशा किम का वर्ड ही यूज करना है इंसानों के लिए, बु ने नहीं कहेंगे। बुकिम कहते हैं बु चुलाई। ये चुलाई है, चुलाई रांझी। चुलाई मतलब करती क्या है, तो वो क्या है, वो स्टूडेंट है। वो तुर्कियली, वो तुर्की से है। जी जी। क्या? अ, अपना माइक बंद कर लें अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना तो। और तुर्की, तुर्की जो है वो कंट्री का नाम है। उसके आगे हमारे पास आज की जो ग्रामर है वो लगी हुई है ली, के वो वहां से बिलोंग करती है, वो तुर्की तुर्की से है। माइक। अच्छा जी, आगे हमारे पास है बू आर्नोल्ड। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी। अच्छा, यस, ठीक हो क्लियर है गया। मैम। ओके, आगे है बू आर्नोल्ड। आर्नोल्ड बाहचेवान, वो क्या है, वो गार्डनर है। वो गुर्जिस्तान, वो गुर्जिस्तान से है, जॉर्जिया से है। तो ये भी हमारे पास आगे ग्रामर लगी हुई जो हमने आज देखनी है। फिर आगे है वो लेला हनम। ये लेला हनम है। लेला हनम मेमूश। लेला हनम क्या है, वो ऑफिसर है। और लुबनान, वो लुबनान से है। सगीर अहमद अपना माइक बंद कर लें काइंडली। आगे है वो ओल्गा। ये ओल्गा है, ओल्गा रैंजी। ओल्गा स्टूडेंट है। और रूसिया, लोग रूस से है। वो जॉन, ये जॉन है, जॉन शोफर। जॉन क्या है, वो ड्राइवर है। वो कनाडा, लोग वो कनाडा से है। वो मकसूद, मकसूद रिचमैन, मकसूद टीचर है। और ईरान, लोग वो ईरान से है। आगे है दिन ले इल्म तमाम ले इल्म। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे ला रही हूँ, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे हमने करना होता है। ये हमारे पास है उनके, फिर मिलियट्स और डील। कंट्री, फिर उसकी कौमियत कैसे शो करनी है। और उसके बाद हमारे पास है डील, लैंग्वेज को हमने कैसे बताना है। आगे हमारे, अच्छा ये हमारे पास जो तुर्की है, सबसे पहले है तुर्की है। तुर्की से जो उसकी कौमियत होगी, वैसे तो हमने पूछना होगा कहाँ से, वो ये कह सकते हैं कि मैंने तुर्की ली, लेकिन उसकी कौमियत क्या होगी, वो होगी तुर्क। उसकी आगे दिल। दिल हमने जो लैंग्वेज है वो हमने कैसे बनानी होती है कि हमने इसके लिए एक सफिक्स यूज करना होता है
जा। यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जब हमारे पास कैपिटल में लिखा हो इसका मतलब होता है कि ये चेंजेबल है। हमने इस पे जब हमने जो बनानी होती है लैंग्वेज, तो उसके लिए हम टू वे वॉवल हार्मनी का यूज करते हैं। जा का सफिक्स यूज होता है जो कि जा जे, जा जे और चा चे हो जाता है। जा जे कब होगा? जा तब होगा जब हमारे पास किसी वर्ड का जो लास्ट वॉवल है ना, वो हमारे पास, जैसे हमने पहले पीछे बताया था, आ उ ओ उ जो फर्स्ट डिवीजन थी उस पे खत्म हो रहा तो हमने आगे जा लगाएंगे। और अगर ए ई या यू पे खत्म हो रहा होगा तो हम आगे, तो फिर हम जे लगाएंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं लिख सकूं तो आ उ ओ और उ हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम आगे लगाएंगे आ। फिर हमारे पास अगर हो ए ई, सॉरी ई ए ई यू पे खत्म हो रहा हो तो हमने क्या लगाना है, ए। ठीक हो गया। जैसे ये चुर्क है, हमने इसकी कौमियत ली चुर्क का। जो हमारे पास देखें वॉवल जो हमारे पास क्या है, इसमें यू है, तो यू किस पे खत्म हो रहा है? यू इसमें से हम देखें किधर आ रहा है यू? यू है इस डिवीजन में, सेकंड वाली में। तो जब हमारे पास इन में से कोई एक होगा तो हम क्या कहेंगे कि, तो हम लगाएंगे ए, दूसरे वाली डिवीजन। ये हमारे पास है टू वे वॉवल हार्मनी। तो हमने लगा दिया चुर्क चे। अब ये चे कैसे हुआ, जे क्यों नहीं हुआ? हमारे पास एक और डिवीजन होती है, वो होती है कि कुछ लेटर्स हैं टर्किश अल्फाबेट्स में, कि वो उसके लिए यूज करते हैं फुस्तक चे शहाब कह देते हैं। कि किसी लेटर का लास्ट अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर अगर पे से के चे शे हे या पे पे खत्म हो रहा हो तो हमने आगे चे लगाना है, जे नहीं लगाना। वो मैं आपको ये वाली लिख के सेंड भी कर दूंगी ग्रुप में कि ये फेस ए के चे है फस्तक चे शहाब रूल कहते हैं उसको, कि फस्तक चे शहाब रूल कैसे होता है। तो वो मैं लिख के भी सेंड कर दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ी डीप डिस्कशन हो जाती है, ये हमारे पास आगे भी आएगा। तो अभी इतना याद कर लें कि हमारे पास अगर इन लेटर्स में से वो पे से के चे शे में पे में से, तो हम चे कर देंगे। और टू वे वावल हार्मनी के अकॉर्डिंग ओ नहीं लिखा है ना, यहाँ पे आना था। अच्छा यहाँ पे लिखा हो रहा है फिर वो गायब हो जाता है। ओके। सो तुर्क ये है, उसकी मिलियत कौमियत क्या है तुर्क, और उसकी जुबान क्या है तुर्कचे। फिर है इंगिलसेरे। इंगिलसेरे इंग्लैंड को कहते हैं, इंग्लैंड। जो उसकी कौमियत होगी वो है इंगिलिस, और उसकी जुबान क्या है इंगिलिस जे। उर्दून। उर्दून है तो उसकी मिलियत क्या होगी, कौमियत है अरब, और उसकी जुबान क्या होगी अरबचा। अरब के आगे हमने वही लगा देनी है हमारी जो ग्रामर है। कौमियत के आगे हमने जा या चा लगाना था। तो अरब, अरबचा, अरबचा, ये उसकी क्या होगी, उसकी जुबान। फिर है रूसिया, उसकी मिलियत क्या होगी रूस, और उसकी लैंग्वेज है रूसचा। फिर गुर्जिस्तान, मिलियत है गुर्जू, और उसकी जुबान क्या है गुर्जू जे। गुर्जू के आगे हमने क्या लगा दिया जे। जे क्यों लगा, क्योंकि लास्ट हमारे पास इस डिवीजन में से आ रहा था। यू था ना, लास्ट वोवल है हमारे पास यू, जो कि हमारे पास इस डिवीजन में से आ रहा है सेकंड वाली डिवीजन में, तो इसलिए हमने आगे लगा दिया गुर्जू जे। फिर है जापोनिया, उसकी मिलियत है जापान, और जुबान क्या है जापानजा। बुल्गारिस्तान, मिलियत है बुल्गार, बुल्गार, और उसकी लैंग्वेज क्या होगी बुल्गार जा। बुल्गार के आगे हमने क्या लगा देना है जा।
फिर है इतालिया। इतालिया की जो कौमियत है वो इटालियन होगा, वो वहाँ के रहने वाला। और उसकी जुबान क्या होगी? इतालियन जा। या इतालियन जा। फिर है आर्नावुत लुक, तो वहाँ के रहने वाला होगा आर्नावुत। और उसकी जुबान क्या होगी? आर्नावुत जा। अच्छा। आर्नावुत। फिर है फ्रांसा, वहाँ की मिलियत है फ्रांसिस, और दिल है फ्रांसिस जा। फ्रांसिस। असल में ये था दिल नेमे का पार्ट, कि आपने क्या सुना है उसके अकॉर्डिंग हमने अंदर ये फिल करना था। तो वो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये वाला बताया भी हुआ है, फोर वे वावल हार्मोनी। हमारी जो आज की ग्रामर है वो है ल। जब ल हो इसका मतलब है ल, ली, लू और लू। ये हमारे पास उन्होंने बताई हुई कि अगर किसी वर्ड के लास्ट वॉवल जो है वो खत्म हो रहा हो आ या उ पे, तो हम क्या लगाएंगे? ल। अगर खत्म हो रहा हो ए या ई पे, इन दोनों में से किसी एक पे, तो हम लगाएंगे ली। ओ या ऊ पे खत्म हो रहा हो तो लू। ए या यू पे खत्म हो रहा हो तो लू। तो ये हमने इसको लाजमी याद करना है, इस ग्रामर, इस वोवल हार्मनी को। ये हमारे पास अगर हमें ये डिवीजन याद होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। जैसे इसका मतलब ये था कि अगर आ उ हो तो आगे हमारे पास उ आ जाता होता है, ए ई हो तो ई आ जाता है, ओ उ हो तो उ, ए उ हो तो यू आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये ग्रामर में भी आ उ है तो ल, ए ई है तो ली, ओ उ है तो लू, ए उ है तो लू। जैसे मिस्र है, मिस्र का जो लास्ट वॉवल है, लास्ट वॉवल कौन सा बन रहा है? ये वाला, दूसरे वाला उ। तो इसलिए हमने क्या लगाना है, और उ यहाँ हमारे पास कहाँ है? इधर है, फर्स्ट वाली में। तो हम क्या लगाएंगे? ल लगाएंगे। मिस्र, मिस्र। नॉर्वेज, नॉर्वेज का हमारे पास लास्ट लेटर है ए, और वो भी हमारे पास किस में से आ रहा है? ए हमारे पास आ रहा है इस यहाँ से। जब ए या ई में से कुछ हो तो हम क्या लगाते हैं? ली। तो नॉर्वेज आगे हमने लगा दिया ली। इसी तरह चीन, चीन भी इसी में आ रहा है, आई आई सॉरी नहीं, ई भी इसी में है। ई हो तो हम क्या लगाते हैं? ली। तो ये हो गया चीन, ली। बेलारूस, बेलारूस देखा हमने, ओ ऊ किस में आ रहा है? ओ ऊ हो तो हम क्या लगाते हैं? लू। तो हमने लगा दिया बेलारूस, लू। एक्वाडोर, एक्वाडोर का ओ है, ओ हो तो हम क्या लगाते हैं? लू। तो हमने लगा दिया एक्वाडोर, लू, कि वो एक्वाडोर से है। क्वेश्चन है मेरे लिसन, तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा तुर्कियेली, मैं टर्की से हूँ। ये तुर्कियेली तो वैसे ही हो गया, पहले है नेरे, उसके आगे हमने लगाना है वही अपने वाली ग्रामर। ली क्यों लगाया? क्योंकि जो नेरे के लास्ट वॉवल है वो क्या है? ए है, और ए हमारे पास इस डिवीजन में आ रहा है कि ए ई हो तो हम ली लगाते हैं। नेरे ली हो गया, कहाँ से? आगे हमने सिन लगाया, सिन है सेकंड पर्सन सिंगुलर का सफिक्स है। तो ये हमने ये सफिक्सेस भी सीख लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे, फिर हमें इसका आंसर करना भी प्रॉपर आ जाएगा, पूछना भी आ जाएगा कि तुम कहाँ से हो, वो कहाँ से है, आप कहाँ से है। इस सबको हम सीख लेंगे कि पर्सनल सफिक्सेस जो हैं वो सारे हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। टाइम भी थोड़ा कम है, तो हम इसका तकरीबन ओवरव्यू ही ले रहे हैं। तो उसने कहा चुरखिए लीन, चुरखिए, आगे चुरखिए का लास्ट था, ए पे खत्म हो रहा था। ए पे खत्म हो रहा तो हम क्या लगाते हैं? ली लगाते हैं। तो चुरखिए ली हो गया। आगे जो हिम लगा हुआ है, यम लगा हुआ है, तो ये हमारा उस ग्रामर के अकॉर्डिंग लगा है। पर्सनल सफिक्स जो है फर्स्ट पर्सन का पर्सनल सफिक्स है। ये सफिक्सेस भी हमने इंशाल्लाह देखने हैं अगले लेक्चर में। उसके वो देखने के बाद हमें इसका प्रॉपर आंसर करना आ जाएगा। मेहदी है, मेहदी लिखा हुआ है तुनुस, मेथिन तुर्की। हम इसका आंसर आगे करना है कि वो कहाँ कहाँ से है। अमीरे है उर्दून, अकाने जापान, जापानिया लिखा हुआ आगे, हंस के आगे लिखा हुआ अल्मानिया। मेथिन नेरली, अब देखना है कि मेथिन कहाँ से है, तो उसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, मेथिन तुर्कियली। मेहदी नेरली, मेहदी कहाँ से है? तो जवाब दे सकता है तुनुस, तुनस।
हम कहेंगे मेहदी तुनुस के आगे क्या लगाएंगे? ऊ। तुनुस का जो लास्ट, तो नस लू आएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसका लास्ट वॉवल क्या है? ऊ है। ऊ हो तो हम क्या लगा रहे थे? ओ ऊ हो तो लू लगा रहे थे। तो ये हो जाएगा मेहदी तुनुस लू। अमीरे ने रली, अमीरे कहाँ पे है? अमीरे है उर्दून। उर्दून के आगे क्या लगाएंगे? ल लगाएंगे, ली लगाएंगे, लू या फिर लू लगाएंगे? इसमें भी लू लगेगा। इसमें ये वाला लगेगा, लू लगेगा। सिंपल ऊ नहीं लगेगा, क्योंकि इसका लास्ट जो वॉवल है वो ऊ है। ऊ हो, ओ या फिर ऊ हो तो हम क्या लगाते हैं? लू। तो ये हो जाएगा उर्दून लू। अमीर उर्दून लू। अखाने नेरेली, अखाने के आगे है जपोनिया, तो जपोनिया ल होगा, क्योंकि लास्ट लेटर क्या है? वॉवल क्या है? आ है। तो आ ओ हो हाँ। तो हम क्या तो हम क्या कहते लगाते हैं? ल लगाते हैं। ली। ल। ली नहीं लगाएंगे, ल लगाएंगे। अ, अभी तो आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है, आप आंसर करें। ओके। आप अब माइक खोल के भी बता सकते हैं। जब मैं पूछूं आंसर माइक खोल के कर सकते हैं। अच्छा, आगे है अगला क्वेश्चन। हांस नेरेली, तो वो क्या है? ये भी सेम आप ही खत्म हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? अल्मान या ली। ली नहीं आएगा। अल्मानिया। ली। हाँ, अल्मान या ल आएगा, क्योंकि आ पे खत्म हो रहा हो तो आ या उ हो तो हम क्या करते हैं? ल लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिज मेरे लिसनिस, तो आप क्या कहेंगे? अभी पर्सनल सफिक्स नहीं सीखे, चलो इतना बता दें कि पाकिस्तान जैसे हो तो उसके आगे क्या लगेगा? पाकिस्तान के आगे क्या लगेगा? कि किसी ने बताना हो कि वो पाकिस्तान से है। ओ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लास्ट है वो आ है। आ है। लियम, पाकिस्तान लियम। हाँ, पाकिस्तान ल। ल आएगा, क्योंकि आ है। पाकिस्तान के लास्ट में आ है, पाकिस्तान। तो आ होगा तो हम लगाएंगे ल। तो अगर अपने बारे में बताना होगा तो हम बताएंगे पाकिस्तान लियम। सफिक्सेस आगे में सीख लेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान ल। आगे है जी ओखियलम जवाब लेलम कौन। पढ़ते हैं, जवाब देते हैं, और कौन शलम बोलते हैं, सॉरी, हाँ बोलते हैं या बात करते हैं। औरंजी हयात, स्टूडेंट लाइफ। जहरा मरहबा, बेनिम अदम जहरा। मेरा नाम मरहबा, मेरा नाम जहरा है। एलिदा मरहबा जहरा, बेनिम अदम एलिदा। मेरा नाम, वो कहती है मरहबा जहरा, मेरा नाम एलिदा है। जहरा क्वेश्चन करिए, एलिदा नेरे लिसिन, तुम कहाँ से हो? Elida ben Romanyalıyım. Ankara'da öğrenciyim. मैं रोमानिया से हूँ और अंकारा में स्टूडेंट हूँ। वैसे मैंने पर्सनल सफिक्स भी आज ही बताने थे, क्योंकि यहाँ पे सब में यूज हो रहे हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। इसको भी दोबारा से रिपीट कर लेंगे। और पर्सनल सफिक्स जब यहाँ पे बताऊंगी तो ये हमारे पास सारी एंडिंग्स क्यों कैसे आई है, कैसे आया है, दूसरे से क्वेश्चन किया तो लिसन क्यों आया है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से आज वो नहीं कर पा रहे। आगे है जी, वो कह रही है Ankara da öğrenciyim। जहरा कहती है ben de Ankaralıyım। मैं भी अनकरा से हूँ। जैसे अनकरा का जो है वो लास्ट वॉवल है आ है, इस वजह से हमने क्या लगाया? ल लगाया। और आगे पर्सनल सफिक्स लगा हुआ है फर्स्ट पर्सन का, वो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हम क्वेश्चन करना भी हम लोग को आ जाएगा और आंसर करना भी आ जाएगा। वो कह रही है मैं भी अनकरा से हूँ। तो पूछती है नेरे दे रांझी सिंह। ये नेरे दे का क्वेश्चन मैं पिछले में देखा था, कोई चीज पूछने के कहाँ पे है, तो नेरे के आगे दे लगा हुआ था। नेरे दे रांझी सिंह को पूछती है तुम कहाँ पे स्टूडेंट हो?
एलिदा कहती है अंकारा यूनिवर्सिटी सिंधे öğrenciyim, मैं अंकारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। जेहरा कहती है ben de Ankara यूनिवर्सिटी सिंधे öğrenciyim, दे का मतलब भी, मैं भी अंकारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। Tanıştığımıza memnun oldum, ये हमने पीछे देख लिया था कि आपसे मिलके खुशी हुई। Elida ben de memnun oldum, मुझे भी मिलके खुशी हुई। वो कहती है görüşmek üzere, iyi günler। görüşmek üzere, फिर मिलते हैं, iyi günler, have a good day, उसके जवाब में iyi günler। एलिदा नेरेली, अभी हमने ये पढ़ लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने अब आगे हमने आंसर करना है। एलिदा नेरेली, एलिदा कहाँ से है, तो इसके यहाँ से आंसर देख के बताएं। एलिदा से पूछ रही थी नेरेली सिंह, वो क्या बता रही थी? Romanya. Elida Romanyalı. Evet. Elida Romanyalı. Elida nerede öğrenci? Elida कहाँ पे स्टूडेंट है? Ankara University. Ankara öğrenci. Ankara Üniversitesi'nde öğrenci. Elida Ankara Üniversitesi'nde öğrenci. Ankara यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। Zehra nereli? Zehra कहाँ से है? Zehra Ankarali. हाँ, Zehra Ankaralı, वो Ankara से है। Zehra öğrenci में, Zehra स्टूडेंट, क्या Zehra स्टूडेंट है? Evet. Zehra öğrenci. Evet. tamamlayalım, karşılıklı konuşalım। इसको कहने कंप्लीट करते हैं और आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट रह गया है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसमें उन्होंने जो वर्ड यूज होते हैं वो ई günler, görüşmek üzere और hoşça kal। ई günler, हैव अ गुड डे, ये हमारे सारे वर्ड्स तकरीबन जो है वो अलविदा करते हुए इस्तेमाल होते हैं। होशचा कल कौन कहता है? वो कहता है जो लीव कर रहा हो, वहां से जा रहा हो, उनको, जो कि वहां पे जो वहां पे रुके होते हैं उनसे कह रहा होता है कि होशचा काल। और जो जो वहां पे रुका होता है वो जाने वाले को कहता है गुले गुले, कह देता है कि खुशी से जाओ, इस तरह। अब इसको जल्दी से पढ़ते, ई गुलनार नरगिस। ई गुलनार के जवाब में भी, ई गुलनार जो है ये एक स्टार्टिंग में भी कह सकते हैं और लास्ट में भी कह सकते हैं। ई गुलनार नरगिस, नरगिस के जवाब में क्या कहेगी? ई गुलनार सरदार। अब उसने जवाब में पूछा हुआ ईम, तो इसके क्वेश्चन में उसने क्या पूछा होगा जिसके जवाब में उसने ईम कहा है और उससे पूछा है सैन। यहाँ पे उसने कहा होगा नसुसन, कि तुम कैसे हो। Teşekkür ederim. हाँ, यहाँ पे उसने कहा है नसुसन, फिर सरदार कहेगा तेशेक्युर एदिरिम, iyiyim, मैं ठीक हूँ। sen nasılsın? फिर नरगिस कहेगी तेशेक्युर एदिरिम ben de, वो क्या कहेगी? मैं भी। ben de iyiyim, वो कहेगी। Ben de iyiyim. हाँ, अब टाइम कम हो गया, ये डायलॉग हो सकता है कंप्लीट ना हो, लेकिन जल्दी से पढ़ लेते हैं। और कदिशन किम, वो पूछती है ये तुम्हारी, ये नरगिस नहीं, सरदार पूछ रहा है और कदिशन किम, ये तुम्हारी दोस्त कौन है? वो कहती है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रही है, वो अजरा, ये अजरा है, वो बोस्ना हेर सेकली, वो बोस्ना हेरसेक से है। वो कह रहा है होश गेल्दिनिस बैन द सरदार, वेलकम, उसको खुशामदीद कह रहा है। मैं सरदार हूँ, अपना नाम बता रहा है। अजरा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी सिंधे, वो कहेगी अजरा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में क्या है? öğrenci, यहाँ बताएगी वो अनकरा यूनिवर्सिटी में